पायल, हम बड़ों के लिए माइंडफुलनेस के बारे में कहते हैं कि बड़ों के लिए माइंडफुलनेस की क्लासेस होती हैं, वो ट्रेन भी अपने आप को कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के माइंडफुलनेस के बारे में हमने कभी बात नहीं की। तो बच्चों को माइंडफुल बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और बच्चों के लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी प्लान किए एज ग्रुप के हिसाब से, और बहुत अच्छी क्लासेस हैं। अच्छा। जिसमें हाँ, बहुत अच्छी क्लासेस मैंने उनके लिए बनाई हैं, जिसमें बच्चे माइंडफुलनेस पे काम कर सकते हैं, उनको अपने अंदर जाने का मौका दे, क्योंकि छोटा बच्चा ये चीज़ नहीं समझ सकता, बट हम अगर उनको यहाँ तक ला सकते हैं तो हम वो चीज़ें भी उनको बता सकते हैं। तो कौन से एज ग्रुप को आप केटर करती हैं? मैंने हर एक एज ग्रुप को लेके उनके एज के हिसाब से मैंने कोर्सेस डिज़ाइन किए हैं। अच्छा, स्टार्ट कौन सा एज जैसे होता है? एज, अब मान लीजिए 9 से मैंने उनको रखा है, 9 से अबव जितने भी हैं। फिर टीनेजर वाले हो गए, उनकी ग्रुप एक अलग हो गए, क्योंकि उस वक्त उनके हार्मोन्स बहुत चेंज चेंजेस होते होते हैं। हैं। तो उनको जो टॉपिक मुझे देना वो मैं प्राइमरी बच्चों को नहीं दे सकती, जो 9 से टीनेज तक आ रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक उनको समझ में नहीं आएगी। तो उनके एज ग्रुप के हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए उनके कोर्सेज को डिज़ाइन किया है। अच्छा, तो स्कूल्स में बताए जा रहे हैं वो चीज़ें, या आप अब इंट्रोड्यूस कर रही हैं? मैं अब इंट्रोड्यूस करूँगी स्कूलों में जाके, अच्छा। ताकि ये कोर्सेज जो हैं बच्चों को हेल्प करेगी एंग्जाइटी से बाहर आने में, और उनका जो एक फुल पोटेंशियल है जो उनके अंदर कहीं दब के रह गया वो बाहर लाने में। तो ये काउंसलिंग जैसा ही होगा क्या, जैसे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, ये वैसा ही है क्या? नहीं, काउंसलर जो है वो पर्टिकुलर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको लेके चलती है। हमारा जो है, हमारा ओवरऑल हर चीज़ पे ध्यान जाएगा उनके। अच्छा। हर चीज़ पे हम उनके साथ काम करेंगे, उनके साथ जैसे कहते हैं ABCD से लेके Z तक हम जाएंगे उनका सबसे पहले तो हम उनको सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे, इन द सेंस, क्योंकि कई बार बच्चों को ये फील होता है कि हम वर्दी नहीं है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स भी नहीं अच्छा मानते हैं, मतलब मेरा दोस्त बहुत अच्छा पढ़ता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के अंदर होती हैं, बट ना वो रियलाइज कर पाते हैं, ना पेरेंट्स इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हम ये स्ट्रेस देके बच्चों के अंदर ये इस तरह की एंग्जाइटी ला रहे हैं। एंग्जाइटी छोटी सी होती है, पर जब बहुत बार बार आती है तो वो बढ़ती जाती है, और बढ़ जाने के बाद एक टाइम के बाद जब वो एकदम किसी भयानक रूप से बाहर आती है, तब वो पेरेंट्स को या सोसाइटी को नज़र आता है कि ये चीज़ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। बट ये जो चीज़ है, ये जो बीज है, ये इसका रूट कॉज बहुत पहले से है। ये ओवरनाइट में चीज़ें, बीमारियाँ या कोई चीज़ नहीं आई है, ये छोटी छोटी चीज़ हैं। जैसे बच्चे को मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट है, खुल के बोल नहीं पा रहा है, और सिचुएशन ऐसा है कि वो घर में आता है तो घर में उसको कोई नहीं मिलता, पेरेंट्स दोनों जॉब पे हैं, पेरेंट्स जॉब पे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए ही जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। स्कूल में वो इतना सेफ महसूस नहीं कर पा रहा है अपने टीचर को, जो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बच्चा घर में आता है, बच्चा किसी को नहीं देखता है, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। स्कूल में बहुत कुछ हुआ होगा, किसी बच्चे से लड़ाई हुई होगी, लंच उसने ठीक से नहीं किया, किसी ने उसकी पेंसिल फेंक दी होगी, छोटी छोटी चीज़ें मैं लेती हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ें नहीं ले रही हूँ। घर आके जब बच्चा उस इमोशन से गुजरता है तो घर आके वो चाहता है मेरी मम्मी मेरे सामने हो और मम्मा उसको एक हग दे, मम्मा उससे पूछे। तो बच्चा क्या करता है, पूरा जैसे कहते हैं ना, पूरा फैल जाता है अपनी सारी इमोशन शेयर करके। उसको लगता है अब मैं फ्री हो गया, मम्मा आज पता ये हो गया, मम्मा मेरे साथ ये हो गया, उसने ये किया, और मम्मा उसको प्यार से सहलाती है, अच्छा कोई बात नहीं। तो वो वहीं उसकी सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती है, वो भूल जाता है मेरे साथ क्या हुआ, और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल फ्रेश एक नया बच्चा बन के जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ उसके साथ नहीं हो रही तो आप ये सोचिए कि कितने टाइम से ये जमा हो रही है चीज़ें, परत दर परत कितनी ठोस होती जा रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ इतनी खतरनाक हो जाती है एक टाइम में बच्चों के पास। वो छोटा बच्चा अब टीन एज में बन गया है, अब आप समझिए कि इतना लंबा गैप, वो ठोस हो गया है। मैं आपसे बात करूँ, मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं। वो बच्चा इतना ज़्यादा हो गया कि उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे। उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ वर्दी नहीं है, मेरा होना नहीं होना बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे जीना नहीं है, मतलब इस तरह की फीलिंग आ रही है। अब पेरेंट्स को तो सपने में भी नहीं आ रहा होगा कि बच्चे के अंदर क्या थॉट चल रहे हैं।
एक्चुअली क्या है ना, मतलब सोसाइटी अब हमारी ऐसी हो चुकी है कि माँ बाप दोनों को कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को सबसे अच्छा भविष्य दें, लेकिन उसके पीछे जो चल रहा है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या चल रही है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि उस छोटे से बच्चे पर, उस नन्ही सी जान पर क्या क्या गुजर रही है। हम आया पर, मेड पर छोड़ते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी, हम माँ हैं। असल में पिता को हमने हमेशा से माना है कि उनका काम कमाना है। अब हम माएँ भी चूँकि पढ़ी लिखी, हमें लगता है कि वर्दी हैं, हम भी कमा सकते हैं। हम बाहर जाते हैं, मन घर में अटका होता है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसका मन, वो चाहे बाहर कितनी भी सक्सेसफुल माँ क्यों ना हो, पर मन में उसके हमेशा बच्चा चलता है कि पता नहीं पीछे से उसने खाया है नहीं खाया है। लेकिन यहाँ पे ना हम कमज़ोर हो जाते हैं जब हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली बच्चे के अंदर क्या गुजर रही है इस वक्त। और मतलब इस पे मैं एक छोटी सी आपको एक एक्चुअल चीज़ बताना चाह रही हूँ कि एक पेरेंट्स, वो भी हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे, तो उनका बेटा घर पे ही रहता था, स्कूल से आता था, वो किसी को नहीं दिखता था। जो प्रॉब्लम मैंने अभी शेयर किया आपसे, वो दिन ब दिन वो पढ़ते हैं, दर पढ़ते हैं, बैठती चली गई, और एक टाइम ऐसा आ गया कि उसको पैनिक अटैक आने शुरू हो गए। तब ये चीज़ स्कूल में जब उसके साथ पहली बार हुआ, देन पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो गया। फिर उन्होंने जानने की कोशिश की, काउंसलर को दिखाया, डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो रियलाइज़ हुआ कि अब इसके साथ कोई ना कोई पर्सन हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब उसको ज़रूरत थी तब उस वक्त कोई नहीं था। और ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक होते होते वो चीज़ें उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से बैठ गई कि उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, उसको अनवर्दी फील होने लगा। कई बार ऐसा होता है बच्चा अकेला है और आजकल मोबाइल भी आपके सामने, मोबाइल में मैं ये कहती हूँ अगर 10% आपको पॉजिटिव चीज़ें दे रहा है तो 99% या आप 90% वो चीज़ें आपको नेगेटिव की तरफ ले जाता है, अगर आप माइंडफुली चीज़ें नहीं देख रहे हैं, बस रैंडमली देखे जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो आपको इम्पैक्ट करता है। उस बच्चे को समझाने वाला कौन था? कोई भी तो नहीं है कि ये मत देखो या ऐसा नहीं करो। पहली बात तो उसको सुनने वाला कोई नहीं था, उसने अपने हिसाब से चीज़ें करनी शुरू की। आज वो बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सेम एट दैट मोमेंट उनकी मदर ने जॉब छोड़ी और वो बच्चे के साथ बिल्कुल मतलब 24 घंटा है, उसकी हर बात, मतलब उसकी अब वो फ्रेंड बन गई है। अच्छा। और वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और अपनी एकेडमिक्स भी बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, बहुत अच्छे परसेंट से पास हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट्स, और जो ये सोसाइटी का प्रेशर है, ये प्रेशर जो है हमने बना रखा है अपने अंदर। क्या वो आपको फोर्स कर रही है कि आप अपने बच्चे को ऐसा ही दो? क्या वो आपको फोर्स कर रही है कि आप अपने बच्चे को ब्रांडेड चीज़ें ही दो? सोसाइटी फोर्स नहीं कर रही, हमने एक बना लिया है कि सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी। नहीं, सोसाइटी हमसे है। आपको पूरा पावर है, आप अपने घर में कैसा एनवायरनमेंट रखें, आप अपने बच्चे को क्या दें, आप उसको 2 रोटी खिलाएं या पिज़्ज़ा खिलाएं, आपकी मर्जी है। सोसाइटी आपको आपके नहीं बोल रही है कि नहीं आप पिज़्ज़ा खिलाओगे तभी आप हाई स्टैंडर्ड के हो, रोटी खिलाओगे तो आप बेकार हो। आप टिफ़िन में पिज़्ज़ा दोगे तभी आपका बच्चा लगेगा कि अच्छे उसका है, वरना नहीं। यहाँ पे आप अगर अपने बच्चे के साथ पूरी तरीके से हो, तो अगर उसका पीयर ग्रुप कितना भी हाई फाई हो, कैसा भी हो, वो उनके साथ रहते हुए भी वो अपने पावर में रहेगा, वो उनकी वजह से कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ 24 घंटा हैं, आप उसको बता रहे हैं उसके अंदर जो चल रहा है। अगर वो स्कूल में कुछ चीज़ देख के आ रहा है, उसके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपसे शेयर कर रहा है और आपने उसको सही रास्ता दिखाया है, तो वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी। मान आप ये समझिए वो रोज़ कुछ धूल मिट्टी लगा के आ रहा है, रोज़ आप साफ़ कर रही हैं, रोज़ वो लगा के आ रहा है, आप साफ़ कर रही हैं, तो आप समझिए आप कितना बड़ा काम कर रही हैं। और एक बच्चा धूल मिट्टी लगा के आ रहा है, वो साफ़ नहीं हुआ, सेकेंड डे गया, फिर वो लगा के आ रहा है, वो दूसरी परत, तो ये परत इतनी गाढ़ी हो गई है कि बाद में भी आप मेहनत करेंगी तो वो चीज़ होगी, पर बहुत लेट हो जाता है। कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आप पेरेंट हैं, मैं ये कहती हूँ पेरेंट बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप एक मदर अर्थ के लिए भी काम कर रहे हैं। सोसाइटी क्या ऐसी ही सोसाइटी में कौन है? हम ही लोग हैं ना। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं तो सोसाइटी किसकी? एनिमल्स की तो सोसाइटी नहीं है, हमारी है। तो अगर उसमें ह्यूमन बीइंग ही नहीं है तो सोसाइटी किस चीज़ की? ह्यूमन बीइंग कहाँ से आ रहे? हम ही तो ला रहे हैं एज अ पेरेंट, राइट। तो सोसाइटी कैसी बने वो भी आपकी ड्यूटी है। हम ये जो सोचते हैं सोसाइटी ऐसी सोसाइटी नहीं, आप चाहो तो आप एक अच्छी सोसाइटी खुद बना सकते हो। एक बच्चा एक सोसाइटी है,
आपने उसको जो दिया है, आपने जो उसके अंदर डाला है, एक सेफ एनवायरनमेंट, एक उसको लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंट, सेफ, लव्ड, वो जो आपने उसको एक ठोस मजबूत फाउंडेशन दिया है ना, तो वो एक अच्छी सोसाइटी डेवलप खुद ब खुद कर लेगा, हमें उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। मुझे ना आपसे बात करके इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ना पेरेंटिंग के ऊपर बहुत अच्छा बता रही हैं, और मुझे लगता है कि हम एक दिन एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे जिसमें पेरेंटिंग टिप्स हम ज़रूर लेंगे। वैसे आपने आज बहुत कुछ बताया है, पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर, क्योंकि आजकल बच्चों में जो क्राइम रेट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। मुझे पहले लगता था कि सिर्फ बेटे बिगड़े होते हैं, लेकिन अब बेटे और बेटियों में फ़र्क करना मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों ही उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता पतन की तरफ जाता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्चुअली अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं। हमने अच्छाई और बुराई का मापदंड सिर्फ आपके पैसों से कर रखा है। अगर आप बहुत कमा रहे हैं, उसके बाद अगर आप किसी भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता आपके ऊपर, बोलते सक्सेसफुल है ये। लेकिन आप अगर कम कमा रहे हैं, संस्कारी हैं, तो लोग आपको बोलेंगे इसने किया ही क्या, ये अनसक्सेसफुल इंसान है। मतलब हमारी ना परिभाषा बदल चुकी है सफलता और असफलता की। तो मैं इस बारे में आपसे आने वाले समय में ज़रूर बात करूँगी।